दोस्तों थंबनेल देख के आप लोग को पता लग गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इसमें, ये चीज़ इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑन डिले टाइमर देख रहे हैं, इसमें इस हर टर्मिनल पर एक नंबर दिया गया है, जिसमें ऊपर टॉप पे आप देखेंगे तो A1 25, फिर उसके बाद से 15, फिर 26, फिर नीचे आएंगे तो 16, 28, 18 और A2। तो ये दोस्तों ये नंबर क्या है, सबसे पहला काम आपको ये ज़रूरी होता है इस नंबर को पहचानना और जानना। अगर ये जान गए तो इसका काम भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे ज़रूरी दोस्तों यही होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो A1 टर्मिनल है और A2 टर्मिनल है, ये दोस्तों हमारा कॉइल होता है। इसमें जो कॉइल है, इसके कॉइल का ही ये टर्मिनल है, A1 और A2। उसके बाद से अगर देखा जाए तो हमारा कॉइल के बाद अगर बात करें तो 15 नंबर, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, जैसे 25 उसके साइड में जस्ट है और 15 A1 के जस्ट नीचे। तो ये 15 और 25 ये हमारा कॉमन है। क्यों कॉमन, अब इसको कैसे कैसे पहचान लेंगे हम लोग कि कॉमन है। तो इस कॉमन का सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका इसमें देख रहे हैं कि जो 5 नंबर पीछे आ रहा है, 5 जो पीछे आ रहा है, पीछे लग रहा है 15, जैसे 25 2 के बाद 5, तो ये 5 जो है ये हमारा कॉमन है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं और इस पे डायग्राम बना होता है, वो देख भी सकते हैं। अब हमारा बच गया ऊपर में 26 और नीचे फिर स्टार्ट हो गया 16। तो ये 26 और ये 16 ये दोनों लास्ट में 6 आ रहे हैं। तो ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए ये एनसी टर्मिनल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख रहे हैं 28 और नीचे फिर उसके बाद 18। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 8, यानी 28 और 18 ये हमारा एनो टर्मिनल है। उसके बाद से बढ़ते हैं, फिर हमारा एक टर्मिनल बच गया A2। तो ये आपको जैसे बताया था, ये ऊपर के कोने में A1 और नीचे के कोने में A2, ये हमारा कॉइल का टर्मिनल है। तो अब बात करते हैं ऑफ डिले टाइमर का। तो इसको भी देखते हैं, ये हम जूम कर दिए और ऑफ डिले में भी देख लीजिए आप A1 और उसके बाद से कोने में A2, उसके बाद से ऊपर देखेंगे तो 25 15 26, उसके बाद नीचे 16 28 18 ये सेम है। मतलब ये भी सेम सेम है। जैसे अब इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको जैसे अगर पीछे नहीं समझ पाए हैं तो पीछे फिर एक बार वीडियो को बैक करके आप वहाँ दोबारा से सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम सेम वही चीज़ है। जैसे जो एनो है वही एनो है, जो एनसी है वही एनसी है, और जो कॉइल का है वही कॉइल का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे चलाने का क्या प्रक्रिया है और इसे ऑन डिले कैसे चलाते हैं, ऑफ डिले कैसे चलाते हैं, ये क्या काम करता है और ये क्या काम करता है। सबसे पहले हम एक समझाने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक सिंगल फेस का मोटर ले रहे हैं। उसके बाद से पहले हम ऑन डिले का देख लेते हैं, फिर ऑफ डिले का समझ लेंगे। तो अब हम ऑन डिले का सबसे पहले हम यहाँ से कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एमसीबी देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रल और फेस इन कर दिए। उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम आउटपुट लेंगे और सबसे पहले आउटपुट हम न्यूट्रल का वायर का कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल हमने यहाँ से उठाया और ये नीचे ला के A2 टर्मिनल पर इसे जोड़ दिया। अब हम फेस वायर को उठाएंगे और A1 टर्मिनल पर इसे जोड़ देंगे। A1 टर्मिनल से एक लूप उठाएंगे और इसे 15 नंबर कॉमन टर्मिनल पर जोड़ देंगे। जैसे ही एमसीबी को उठाएंगे, यहाँ हमारा A1 से सप्लाई होते हुए कॉमन नंबर 15 पर आ जाएगा। अब 15 नंबर से तुरंत सप्लाई हमें 16 नंबर NC पर मिलने लगेगा। ये 16 नंबर हमारा क्या है, NC है। तो हम यहाँ से तो लेंगे नहीं, हमें क्या करना है 18 नंबर NC से वायर लेना है। 18 नंबर NC पे क्या होगा, ये अब हम जैसे इस टाइमर को जैसे हम 10 सेकंड 15 सेकंड पे रखेंगे, तो ये जब हमारा 16 नंबर पे NC है तो 16 नंबर पे हमारा पावर आता रहेगा। जैसे ही इसका 10 सेकंड ये पूरा होता है, वैसे ही तुरंत हमारा 18 नंबर टर्मिनल पर सप्लाई आने लगेगा। तो 18 नंबर से हम वायर उठाएंगे और इस मोटर को ले जा करके जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, A2 टर्मिनल से न्यूट्रल वायर लेंगे और यहीं से न्यूट्रल वायर इसको दे देंगे। ये सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एमसीबी पर से जो हमारा फेस वायर आ रहा है इस A1 टर्मिनल पर, फिर A1 टर्मिनल से हमें 15 नंबर कॉमन पर जा रहा है। फिर ये कॉमन से हमें क्या हो रहा है, ये 10 सेकेंड हमें ये चालू रहेगा। मतलब ये 10 सेकेंड हमारा टाइम गिनती करता रहेगा टाइमर। उसके बाद से जैसे ही 10 सेकेंड पूरा होगा, फिर ये हमारा
16 नंबर से हमें आउटपुट छोड़ करके ये हमें क्या करेगा, 18 नंबर एनओ को ये एनसी बना देगा। मतलब उधर से सप्लाई अब हमें 18 नंबर पे शिफ्ट कर देगा 16 नंबर से। तो हम 18 नंबर से वायर लिए हैं और ये सीधे ले जाकर मोटर को ऑन करा दिए हैं। ऐसे ही काम करता है। मतलब किसी भी मोटर को अगर चलाना है तो जैसे ही हम उसे पुश करेंगे, वो हमें जितना हम टाइम सेट करेंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, उतना देर बाद हमें मोटर को रन कराएगा, स्टार्ट करेगा। ये तो हो गया ऑन डिले टाइमर। अब बात करते हैं ऑफ डिले टाइमर का। इसमें जैसे ही एमसीबी को उठाएंगे तो यहाँ से ऊपर सप्लाई हमारा A1 पे गया, A1 से हमारा आ गया कॉमन टर्मिनल 15 नंबर पे। अब 15 नंबर से दोस्तों 16 नंबर जो हमारा एनसी टर्मिनल है उसको छोड़ के 18 नंबर से डायरेक्ट होके मोटर को जाके तुरंत ऑन कर देगी। और जितना टाइम हम इसमें सेट करेंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उतना सेकेंड बाद ये हमें मोटर को ऑफ कराती है। यानी ये ऑफ डिले टाइमर है। तो यही डिफरेंस होता है ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।